जो भी ये कांड है, सीडी कांड, ये भारी नहीं पड़ेगा आपकी पार्टी पर इस चुनावी साल में? ऐसा है, जो भी वहां कुछ हुआ वो दुराचरण था राघव जी का। मैं तो घिनौना आचरण कहता हूं। और ऐसी शर्मनाक कार्य के लिए पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनकी गिरफ्तारी हुई। सरकार ने हर वो काम करा जो सरकार को इस बारे में करना चाहिए था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता जो है उनके दुराचरण को भाजपा का दुराचरण मारेगी, क्योंकि जैसे ही किसी एक व्यक्ति ने यह करा, भाजपा ने फौरन उनके खिलाफ एक्शन लेके अपनी साख को बचाया है वहां पे। पंकज जी, जो सरकार को करना चाहिए था वो सरकार ने किया, ये तो आप भी मानेंगे? जी नहीं साहब, सरकार के सामने मजबूरी थी। राघव जी की सीडी सार्वजनिक हो गई थी, नहीं तो इन्हीं राघव जी को 2 साल पहले इस मध्य प्रदेश की सरकार ने आवेदन दिया। उनकी कथित रूप से एक सीडी और थी जिसमें वो महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे और उस समय चीजें सार्वजनिक नहीं हुई थी। तो इस समय सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि राजकुमार दांगी की रिपोर्ट के पूर्व भाजपा के नेता शिवशंकर पटेरिया ने राघव जी की सीडी सार्वजनिक कर दी थी। पूरे भारत भर में उसके एमएमएस जा रहे थे, तो सरकार को मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। यदि कोई रास्ता मिलता तो सरकार फिर इस बार राघव जी के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती। और यह भाजपा के लिए नई बात नहीं। पिछले 2 साल में यदि देखें तो भाजपा के संगठन और सत्ता से जुड़े लोग ऐसे आरोपों में रहे, चाहे मंदसौर के जिलाध्यक्ष हों, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बेटमा के पदाधिकारी हों, विंध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक के गेस्ट हाउस में विदेशी युवती से बलात्कार का मामला हो, और अब राघव जी का मामला हो। इसके साथ ही शिवशंकर पटेल ने यह भी कहा कि उनके पास भाजपा के 2-4 नेताओं की और सीडी है जिसमें वो यौन अनाचार में लिप्त हैं। तो इस बार मजबूरी में सरकार को यह कदम उठाना पड़ा, अन्यथा सरकार फिर राघव जी को संरक्षण देती। सुधांशु जी। किशोर जी, 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। अरे अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी में क्या निकला था? बहुत शालीनता दिख रही थी क्या? लेकिन देखिए फर्क क्या होता है। संगठन का आचरण इन सब बातों में यह तय करता है कि संगठन की मूल्य क्या है। अब आप हमारा आचरण देखिए, जैसे ही निकला हमने फौरन उनको संगठन से निकाला, उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया और उनको अरेस्ट करवाया। अब आप इनका आचरण देखिए। अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी सबने देखी, शर्मनाक कार्य था। इन्होंने क्या करा? उनको दोबारा जो है प्रवक्ता बना दिया, यह दिखाने के लिए कि नहीं, चाहे किसी का मॉरल डिप्रेवेशन कितना भी हो जाए, लेकिन हम इन चीजों की चिंता नहीं करते। हम समाज के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? आगे चलिए। नारायण दत्त तिवारी जी गवर्नर थे, 3 थी। आचरण फिर देखिए, उनको क्या पार्टी से निकाला? नहीं निकाला उनको पार्टी से। उत्तराखंड के चुनाव में वो फिर सक्रिय थे और पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हमने तो जैसे ही कुछ दुष्कर्म दिखे हमने दूर कर दिया, क्योंकि हमारी आस्थाएं, हमारी मर्यादाएं और हमारे संगठन का आचरण इन चीजों की स्वीकृति देता ही नहीं है। लेकिन आपका आचरण बताइए ना। आज बड़ी बड़ी बातें, मैं दिग्विजय जी का बयान सुन रहा था। अरे आप बोल रहे, जो आदमी मनु सिंघवी को डिफेंड कर सकता हो या उनको जो है संगठन में प्रवक्ता के रूप में पेश कर सकता हो, वो संगठन बोले जा रहा है। जी आप नारायण दत्त तिवारी को जो आज तक कांग्रेस से नहीं निकाल पाए। जी आपके दोनों पॉइंट बोले जा रहा है। आपके 57 सेकंड बाकी है, बचाना चाहूंगा सुधांशु जी, 57 सेकंड बचाना चाहूंगा आपके। अभी 2 मिनट बाकी हैं पंकज जी आपके पास। आपने सुना सुधांशु जी के आरोपों को कि आप किस मुंह से ये आरोप लगा रहे हैं जब आपकी पार्टी में इससे ज्यादा कुछ होता रहा है। सुधांशु जी, किशोर जी, सुधांशु जी बड़े सम्मानित नेता, इनका बड़ा सम्मान है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि नारायण दत्त तिवारी जी पर आरोप लगते उनसे राज्यपाल का पद छीन लिया गया था और नारायण दत्त तिवारी का मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। जहां तक अभिषेक मनु सिंघवी जी का सवाल है, तो उनके विरुद्ध किसी ने कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया। सीडी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने उनको प्रवक्ता के पद से हटाया था, पर आज तक किसी ने अभिषेक मनु सिंघवी साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करी है। और मैं फिर बोलना चाहूंगा कि यदि इस मामले में शिकायतकर्ता जिम्मेदारी से सामने नहीं आता, यदि शिकायतकर्ता कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में नहीं होता, क्योंकि भाजपा के लोग उसको मारना चाहते थे, पर उसको कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने संरक्षण दिया, वो उसको थाने लेकर गए और जब जब जरूरत पड़ी उसके पीछे खड़े हुए, तो आज ये मामला सार्वजनिक हो सका। नहीं तो फिर एक बार इसको मामले को लीपापोती करके इस मामले को दबा दिया जाता और राघव जी फिर से इस प्रदेश की सरकार में वित्त मंत्री के पद पर कायम रहते। और सुधांशु जी, वो कर्नाटक विधानसभा में भी लोगों ने देखा, वहां पर भी जो मोबाइल पर क्लिप्स देख रहे थे, उसका नुकसान तो आपको इलेक्शन में हुआ ही होगा ना?
मैंने किशोर जी कहा ना कि दुराचरण किसी का भी हो, चाहे भाजपाई का हो चाहे कांग्रेसी का हो, दुराचरण दुराचरण रहता है। इसमें मूलतः जो बात यह है कि संगठन का उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या रहती है। हमारी प्रतिक्रिया देखिए, हमने फौरन उनके खिलाफ कदम उठाए। इनकी देखिए अभी क्या कह रहे हैं कि भाई ये कानूनी पहलू है। अरे ये कानूनी नहीं, नैतिक पहलू है। नैतिकता का तकाजा है कि सबने देखा अभिषेक मनु सिंघवी क्या कर रहे थे। नैतिकता का तकाजा है कि सबने देखा नरेंद्र तिवारी क्या कर रहे थे। आपको ध्यान नहीं है तंदूर कांड में क्या हुआ था, लड़की को जला के तंदूर में डाल दिया गया था। ये नैतिकता का तकाजा होता है, ये कानूनी तकाजा नहीं होता। देश के सामने आम नैतिक आचरण का क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं, इससे तय होता है कि आपकी निष्ठाएं क्या है, आपके मूल्य क्या है। संगठन जो है अगर वो नरेंद्र तिवारी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है ये कह के कि ये कानूनी मामला है, वो अभिमन्यु शेख सिंघवी जी के खिलाफ कुछ नहीं करता, ये कहते हुए कोई इसका शिकायत करता नहीं। पूरा होता हुआ सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट 5 सेकंड बाकी है। पंकज जी आपके पास, संगठन क्या कदम उठाता है उससे तय होता है कि जनता उसको किस नजर से देखेगी। यह मानना है सुधांशु जी का। उनका मानना है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बीजेपी का आने वाले चुनावों में। देखिए किशोर जी, ये तो बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दरअकती सरकार पर यह आखिरी धक्का है और मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता जान चुकी कि भाजपा का असली चाल चरित्र और कैसा है। और सुधांशु मित्तल साहब, निवेदन करूंगा आपसे कि दूसरों पर उंगली उठाने से अपने दोष कम नहीं होते हैं। जिसने जो किया उसका दंड भुगतेगा। राघव जी ने जो किया है, आर्थिक भ्रष्टाचार तो इस प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही थी, पर आप कह रहे हैं हमने भी एक्शन लिया। मित्तल साहब, नारदा तिवारी साहब को उनके पद से हटाया गया। आपने पद से हटाया? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने भी हमने पार्टी आपने मजबूरी में कार्रवाई करी है साहब। 3 दिन तक हमने उनको 3 दिन तक आपकी सरकार 3 दिन तक आपकी सरकार शिवराज आपकी सरकार राघव जी को बचाना चाह रही थी। अरे भाई सुधांशु जी, चिल्लाने से बात सच साबित नहीं हो जाएगी। भाजपा की नीति है, आप आक्रोशित और आवेशित ना हो। आप रॉन्ग फुट पर इसलिए चिल्लाकर अपनी बात साबित करना चाहते हैं। कुछ नहीं करा आज तक नरेंद्र तिवारी के खिलाफ। आप परेशान, देखिए नैतिकता का ये मित्तल साहब सबके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाते हैं। मित्तल साहब, आप पीड़ित और परेशान हैं। आपकी पार्टी की हालत खराब है, इसलिए आप आक्रोशित। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी और सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।